हेलो प्यारे बच्चों। आज हम करने वाले हैं अनिवार्य संस्कृत के गद्यांशों का अनुवाद, जो बच्चों मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। पहला है वाराणसी सुविख्यात प्राचीना नगरी इयं विमल सलिल तरंगायाः गंगायाः कूले स्थिता अस्याः घट्टानां वलयाकृत पंकित धवलायां चंद्रिकायां बहुराज्यते। तो बच्चों ये किस पाठ से लिया गया है? ये वाराणसी पाठ से लिया गया है। तो बच्चों इसका हम संदर्भ लिखेंगे पहले, फिर उसका अनुवाद करेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। अब अनुवाद देखते हैं बच्चों। वाराणसी सुविख्यात प्राचीना नगरी। वाराणसी नाम वाराणसी, सुविख्यात मतलब प्रसिद्ध है, प्राचीना नाम प्राचीन, नगरी मतलब नगरी। वाराणसी बहुत प्राचीन प्रसिद्ध नगरी है। इयं विमल सलिल तरंगायाः गंगायाः कूले स्थित है। इयं नाम यह, विमल सलिल तरंगायाः मतलब स्वच्छ जल की तरंगों से युक्त, कूले मतलब किनारे, स्थित मतलब स्थित है। यह स्वच्छ जल की तरंगों से युक्त गंगा के किनारे स्थित है। अस्याः घट्टानां वलय आकृत पंक्ति धौल्यायां चंद्रिकायां बहुराज्यते। अस्याः मतलब इसके, घट्टा नाम मतलब घाटों की, वलय आकृत मतलब घुमावदार, पंक्ति मतलब पंक्ति, धौल्यायाम चंद्रिकायाम, धौल्यायाम चंद्रिकायाम नाम श्वेत चांदनी में, बहु मतलब बहुत, राजते मतलब सुंदर लगते हैं। इसके घाटों की घुमावदार पंक्ति श्वेत चांदनी में बहुत सुंदर लगते हैं। आगणिता पर्यटकाः सुदूरेभ्यः देशेभ्यः नित्यम् अत्र आयन्ति। आगणिता मतलब असंख्य, पर्यटकाः मतलब यात्री, सुदूरेभ्यः मतलब दूर से, देशेभ्यः मतलब देशों से, नित्यम मतलब रोज, अत्र मतलब आते हैं, अत्र मतलब यहाँ, आयन्ति नाम आते हैं। असंख्य यात्री भ्रमण करने के लिए दूर देशों से प्रतिदिन यहाँ आते हैं। अस्याः घट्टानां च शोभानां विलोक्य इयां बहु प्रशंसन्ति। अस्याः मतलब इसके, घट्टा नाम मतलब घाटों की, च नाम और, शोभा मतलब शोभा को, विलोक्य मतलब देखकर, इयम नाम इसकी, बहु मतलब बहुत, प्रशंसन्ति मतलब प्रशंसा करते हैं। इसके घाटों की शोभा को देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। अगला है एषा नगरी संस्कृत भारतीय संस्कृत भाषायाच केंद्रस्थली अस्ति। ऐसा नाम यह, नगरी नाम नगरी, भारतीय संस्कृत भाषायाच मतलब संस्कृत भाषा का, केंद्र स्थली मतलब केंद्र स्थल, अस्ति मतलब है। यह नगरी भारतीय संस्कृत के संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। इत एव संस्कृत वाग्यमस्य संस्कृतेच आलोकः सर्वत्र प्रसृतः। इत एव मतलब यहीं से ही, संस्कृत वाग्यमस्य संस्कृत का प्रकाशन, संस्कृतेच अवलोक संस्कृत का अवलोकन, सर्वत्र मतलब सब जगह, प्रसृत मतलब फैला। यहीं से ही संस्कृत के प्रकाश चारों ओर फैले।
मुगल युवराजः दाराशिकोः अत्र आगत्य भारतीय दर्शनशास्त्राणाम् अध्ययनम् अकरोत्। मुगल युवराज दाराशिको आगत्र मतलब यहाँ आकर भारतीय दर्शन का शास्त्राणाम मतलब शास्त्र, अध्ययनम मतलब अध्ययन किया, करोत मतलब किया। यहाँ मुगल यमनराज दाराशिको यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया। सा तेषां ज्ञानेन तथा प्रभाविता अभवत्। सा मतलब उनके, ज्ञानेन मतलब ज्ञान से प्रभावित होकर यत तेन उपनिषदम अनुवादः पारसी भाषायां करति। यत तेन उपनिषद नाम उन्होंने उपनिषदों का, अनुवाद है मतलब अनुवाद, फारसी भाषायाम करित फारसी भाषा में किया। उन्होंने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में किया। अगला है एकदा बहवः जनाः धूमयानम् आरुह्य नगरं प्रति आगच्छति स्म। ये बच्चों किस पाठ से लिया गया है? ये प्राबुद्धो ग्रामीणः पाठ से लिया गया है। तो इसका संदर्भ हो जाएगा प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के प्राबुद्धो ग्रामीणः नामक पाठ से लिया गया है। एकदा मतलब एक बार, बहवा मतलब बहुत, जनाह मतलब लोग, धूमयानाम मतलब रेलगाड़ी, आरोही मतलब सवार, नगर मतलब नगर के लिए, प्रति आगच्छत अस्म नगर के लिए जा रहे थे। एक बार बहुत से लोग रेलगाड़ी पर सवार होकर नगर की ओर जा रहे थे। तेषु कश्चित् ग्रामीणाः केचित् नागरिकाः आसन्। तेष मतलब उसमें, कश्चित मतलब कुछ, ग्रामीण है मतलब ग्रामीण, केचित नागरिक है और कुछ नागरिक थे। उसमें से कुछ ग्रामीण तथा कुछ नागरिक बैठे थे। मौन स्थिता तेषु एकः नागरिकः ग्रामीणान् उपहसन् आकथयत्। मौन मतलब मौन, स्थितेश मतलब स्थित में, तेषु एकः नागरिकः उनमें से एक नागरिक कहा, आकथयत मतलब कहा। उनमें से कुछ मौन की स्थिति होने पर एक नागरिक ने ग्रामीण से कहा। जब सभी लोग नागरिक और ग्रामीण के लोग ट्रेन में बैठे हुए थे तो उसमें से एक नागरिक ग्रामीण से कहा, क्या कहा? ग्रामीणः अद्यपि पूर्वत अशिक्षिता अज्ञान संति। नागरिक ने क्या कहा? ग्रामीणः मतलब ग्रामीण, अद्यपि मतलब आज भी, पूर्वत मतलब पुराने समय की तरह, अशिक्षित मतलब गंवार, अज्ञान मतलब पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं। नागरिक ने ग्रामीण से क्या कहा? कहा कि ग्रामीण आज भी पहले की तरह अशिक्षित और अज्ञानी हैं। न तेषां विकासः अभवत् न च भवितुं शक्नोति। न मतलब नहीं, तेषां मतलब इनका, विकास है मतलब विकास, अभवत मतलब हुआ है, न मतलब नहीं, च मतलब और, भवितुम मतलब होगा,
सुक्रोति। नागरिक ने क्या कहा? उनका विकास ना तो हुआ है और ना ही उनका विकास होगा। तस्य तादृश्यम जलपानम श्रुत्वा को अपि चतुरः ग्रामीणः आप्रावीत भद्र नागरिकः। तस्य तस्य नाम तभी तादृश्य जलपानम श्रुत्वा को अपि चतुरः ग्रामीणः, उसमें से एक शिक्षित ग्रामीण बोला, भवान एव चिंचित प्रवृत्तम यतो हि भवान शिक्षित बहुज्ञ च अस्ति। उसमें से एक चतुर यानी कि शिक्षित ग्रामीण ने कहा, क्या कहा? हे भवान मतलब हे सभ्य कश्चिद प्रवीतु, हे सभ्य नागरिक आप ही, यतो ही शिक्षितः प्रवृत्तः च अस्ति, आप ही कुछ बोलिए क्योंकि आप बहुत ज्ञानी हैं और बहुत शिक्षित हैं। अगला देखते हैं बच्चों। अगला है अहम अस्याः पहेलिकायाः उत्तरं न जानामि इदं श्रुत्वा ग्रामीणः अकथयत्। ये बच्चों किस पाठ से लिया गया है? ये बच्चों प्रबुद्ध ग्रामीणः पाठ से लिया गया है। इसका संदर्भ क्या लिखेंगे? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के प्रबुद्धो ग्रामीणः नामक पाठ से लिया गया है। यहाँ पर बच्चों मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर बच्चों कर लेना प्रस्तुत। अहम नाम मैं, अस्या नाम इस पहेलिका नाम पहेलिका, उत्तरम नाम उत्तर, ना मतलब नहीं, जनाम मतलब जानता हूँ। नागरिक ने कहा बच्चों कि मैं इस पहेली का उत्तर नहीं जानता हूँ। इदम श्रुत्वा ग्रामीणः अकथयत्। इदम मतलब यह, श्रुत्वा नाम सुनकर, ग्रामीणः नाम ग्रामीण, अकथयत् मतलब बोला। यदि भवान उत्तरम न जानाति तर्हि ददातु 10 रूप्यकाणि। यदि भवान उत्तरम न जानत, यदि आप इसका उत्तर नहीं जानते हैं, तरही मतलब तो, ददातु मतलब दीजिए, 10 रुपये, काड़ी मतलब 10 रुपये। यदि आप इसका उत्तर नहीं जानते हैं तो 10 रुपये दीजिए। अतः मलेन मुखेन नागरिकेण समय अनुसारम 10 रुपये काड़ी ददंती। अतः मतलब अतः, मलेन मुखम मतलब दुखी मुख से, नागरिकेण मतलब नागरिक के द्वारा, समय अनुसार मतलब समय से यानी कि शर्त से, 10 रुपये काड़ी मतलब 10 रुपये, ददंती मतलब दिया। अतः मालिन मुख वाले नागरिक के द्वारा शर्त के अनुसार 10 रुपये दिए। पुनः ग्रामीणो अब्रवीत् इदानी भवान पृच्छतु पहेलिकाम। पुनः मतलब फिर, ग्रामीण मतलब ग्रामीण, अब्रवीत् मतलब कहा, इदानी भवान पृच्छन्तु पहेलिकाम। इदाम मतलब अब, भवान पृच्छन्तु पहेलिका, इदाम मतलब अब, आप पहेली पूछिए। दंडदानेन खिन्नः नागरिकः बहुकालः विचार्य न कश्चित् पहेलिका अस्मात्। लज्जित हुए नागरिक ने
बहुकाल मतलब बहुत समय, विचार मतलब विचार किया, कश्चित मतलब लेकिन, पहेलिका मतलब कोई पहेलिका, अस्मात मतलब उसे ध्यान आया। लज्जित नागरिक ने बहुत देर विचार किया लेकिन उसे कोई पहेलिका याद नहीं आया। अतः अधिक लज्जामान अप्रवीत स्वकीया पहेलिकाया त्वमेव उत्तरम ब्रूहि। अतः अधिक मतलब अधिक, लज्जायमान लज्जित हुए नागरिक ने, अप्रवीत मतलब बोला, स्वकीया पहेलिकाया त्वमेव उत्तरम ब्रूहि, कृपया अपने पहेली का उत्तर दीजिए। नागरिक ने कहा, हे ग्रामीण, कृपया अपनी पहेली का उत्तर हमें दे दीजिए। तदा सा ग्रामीणः विहस्य स्वपहेलिका सम्यकः उत्तरम् अवदत्। पत्र इत। तदा मतलब तब, सह मतलब वह, ग्रामीण मतलब ग्रामीण, विहस्य मतलब हंसकर, स्वपहेलिका मतलब अपने पहेलिका का, उत्तरम मतलब उत्तर, अवदत मतलब बोला। पत्र इत। तभी ग्रामीण ने हंसकर अपने पहेलिका का उत्तर पत्र बोला। यतो हि इदं पदेन विनापि दूरम यति अक्षरो युक्तिना पंडित भवति। यही बिना पैर के दूर दूर जाता है, और अक्षरों मतलब अक्षर, युक्ति मतलब युक्ति, आपिना पंडित भवति, यह अक्षरों से युक्त होते हुए भी पंडित नहीं है। बच्चों इसका पीडीएफ पूरा टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक बच्चों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम पर जाकर इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। अगला है दुर्मुख द्वितीय कस्याघात दुर्मुख पुनः ताडयति ताडितः चंद्रशेखरः पुनः भारत माता जयतु इति वादति। तो बच्चों ये किस पाठ से लिया गया है? ये देशभक्त चंद्रशेखर नामक पाठ से लिया गया है। तो इसका संदर्भ लिखेंगे पहले। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के देशभक्त चंद्रशेखर नामक पाठ से लिया गया है। दुर्मुख द्वितीय कस्यघात। दुर्मुख नाम दुर्मुख, द्वितीय मतलब दोबारा, कस्याघात मतलब कोड़े का प्रहार। दुर्मुख कोड़े का दूसरा प्रहार करो। दुर्मुख पुनः ताड़यति मतलब दुर्मुख के कोड़े का दूसरा प्रहार करो। ताड़ति चंद्रशेखर पुनः भारत मातु इति भवति। पीटते चंद्रशेखर, ताड़ाति मतलब पीटते, चंद्रशेखर नाम चंद्रशेखर, पुनः मतलब बार बार, भारत माता जयतु इति वादति। पीटते चंद्रशेखर बार बार भारत माता की जय बोलते रहें। एव सा पंचदश का कस्य घात तादति। एव सा मतलब और, वह, दस कसाघात मतलब 15 कोड़े, तदात मतलब मारे गए, और वह इस प्रकार 15 कोड़ों से पीटे गए। यदा चंद्रशेखर कारागारात मुक्ति बहि आगच्छति।
यदा नाम यहाँ, चंद्रशेखर नाम चंद्रशेखर, कारागार रात मतलब कारागार से, मुक्ति है मतलब मुक्ति, बहि मतलब बाहर, आगच्छत मतलब आए। यहाँ जब चंद्रशेखर जी ने कारागार से मुक्त होकर आए, तदेव सर्वे जना तम परितः वेष्टयन्ति। तदा नाम तभी, सर्वे मतलब सभी लोग, जना मतलब लोग, तम मतलब उनके, परितः मतलब चारों ओर, वेष्टयांत मतलब घेर लिया। जब बच्चों चंद्रशेखर कारागार से मुक्त होकर आए, तभी उनको सभी लोगों ने चारों ओर से घेर लिया। बहवा बालका तस्य पादयो पतन्ति तम मालाभ्य अभिनंदयन्ति चा। तम मतलब उनका, बहवा मतलब सभी लोग, बालकः मतलब बालक, तस्य पदयो सभी बालक उनके पैरों में गिरने लगे, तम मतलब उनके, मालाभ्य अभिनंदन यंति चा अभिनंद, माला मतलब मालाओं से, अभिनंदन मतलब अभिनंदन करने लगे। बहुत से बालक उनके पैरों में गिरने लगे और उनका फूल मालाओं से अभिनंदन किया गया। अब बच्चों अगला देखते हैं। अगला है मानव जीवन संस्कारणम संस्कृति अस्माकं पूर्वजः मानव जीवनस्य। ये बच्चों किस पाठ से लिया गया है? ये भारतीय संस्कृत है नामक पाठ से लिया गया है। तो इसका संदर्भ हो जाएगा प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के संस्कृत भाषा संस्कृत्या संस्कृत नामक पाठ से लिया गया है। ये बच्चों संस्कृत भारतीय संस्कृत नामक पाठ से लिया गया है। तो इसमें कहा मानव जीवनस्य संस्कारणम संस्कृति। मानव जीवनस्य मतलब मानव जीवन को, संस्कारणम मतलब सजाना, संस्कृति मतलब संस्कृत का। मानव जीवन को सजाना और संवारना हमारी संस्कृति ही है। अस्माकम नाम हमारे पूर्वजः नाम पूर्वज, मानव जीवनम मतलब मानव जीवन को, संस्कृतम मतलब सजाना और संवारना, प्रयत्नम मतलब प्रयत्न, आकुर्वन् मतलब किए हैं। हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को सजाने और संवारने के लिए अथक प्रयत्न किया है। ते अस्माकं जीवनस्य संस्कारणाय। ते मतलब उन्होंने, अस्माकं मतलब हमारे, जीवनस्य मतलब जीवन को, संस्कारणाय मतलब संस्कारों के लिए, यान आचारान विचारान चा आदर्शयान तत् सर्वम अस्माकं संस्कृति। यान आचारान मतलब आचारों, विचारान मतलब विचारों, चा मतलब और, आदर्शान मतलब आदर्शों, तत्सर्वम अस्माकं संस्कृत, यह सब हमारी संस्कृत से ही हुआ है। उन्होंने हमारे जीवन के संस्कारों के लिए जिन आचारों और विचारों को दिखाया वह हमारी संस्कृति ही है। अब बच्चों देखते हैं अगला। अगला है विश्वस्य स्रष्टा ईश्वरः एकः एतयो इति भारतीय संस्कृति मूलम विभिन्न मत विलंबनाः विधेय नाभिः नामीभ्यः एकम एव ईश्वरम भजयन्ते। तो बच्चों ये किस पाठ से लिया गया है? ये भी हमारे भारतीय संस्कृत पाठ से लिया गया है। तो इसका संदर्भ हो जाएगा प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है।
कहा विश्वस्य सृष्टा ईश्वर एक एतयो। विश्वस्य नाम विश्व के, सृष्टा मतलब निर्माता, ईश्वर नाम ईश्वर, एक मतलब एक, एतयो मतलब हैं। विश्व के निर्माता ईश्वर एक ही हैं। इत भारतीय संस्कृते मूलम। इत नाम यही, भारतीय संस्कृत मतलब भारतीय संस्कृत का, मूलम मतलब मूल है। यही भारतीय संस्कृत का मूल है। विभिन्न मत विलंबना विधिधेय नाम भी है, एकम यो ईश्वरम भज्यते। विभिन्न नाम विभिन्न, मत विलंबना मतलब लोग एक ही ईश्वर को, विधेय नाम मतलब भिन्न भिन्न नामों से, एकम एव ईश्वर भजन्ते। भिन्न भिन्न लोग एक ही ईश्वर को भिन्न भिन्न नाम से जानते हैं। अग्नि, इंद्र, कृष्ण, करीम, राम, रहीम, जिन्न, बुध, ख्रिस्त, अल्लाह, इदानानि नामानि एकस्य एव परमात्मनः सन्ति। अग्नि, इंद्र, कृष्ण, करीम, राम, रहीम, जिन्न, बुद्ध, कृष्ण, अल्लाह, इदानी नाम कस्य एव परमात्मा अस्ति इत्यादि एक ही नाम हैं ईश्वर के। इसका मतलब हो गया अग्नि, इंद्र, कृष्ण, करीम, राम, रहीम, जिन्न, बुद्ध, कृष्ण, अल्लाह इत्यादि एक ही नाम हैं ईश्वर के। तम एव ईश्वरम जनः गुरुः इत्यपि मान्यते। तम एव मतलब और, ईश्वर नाम मतलब ईश्वर, जना मतलब लोग, गुरु इत्यपि मान्यते कुछ लोग ईश्वर को गुरु मानते हैं। कुछ लोग ईश्वर को गुरु के रूप में मानते हैं। अतः सर्वेषां मतानां समभावः समनाच्य अस्माकं संस्कृते संदेशे। कहा अतः मतलब, अतः सर्वेषाम मतलब सभी, मता नाम मतलब मतों के, संभव मतलब प्रति, सम्मानच मतलब सम्मान, अस्माकम मतलब हमारे, संस्कृत संदेश है। अतः सभी मतों के प्रति एक समान भाव रखना और सम्मान करना हमारी भारतीय संस्कृति ही सिखाती है। अगला देखते हैं बच्चों। अगला है अस्माकं भारत संस्कृति तदा गतिशीले वर्तते। अस्माकं नाम, अस्माकं मतलब हमारे, लेकिन बच्चों हम, तो ये बच्चों किस पाठ से लिया गया है? ये भी भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। कहा है अस्माकं संस्कृति सदा गतिशील वर्तते। अस्माकं मतलब हमारे, संस्कृत मतलब संस्कृत, सदा मतलब हमेशा, गतिशीला मतलब गतिशील, वर्तते मतलब बढ़ती है। हमारी संस्कृत सदा गतिशील रही है। मानव जीवनम संस्कर्तुम ऐसा यथा समयम नवम नवम विचारधाराम स्वीकरोति। मानव जीवनम मतलब मानव जीवन को, संस्कृतुम मतलब शुद्ध करने, ऐसा मतलब यह, यथा समय मतलब समय अनुसार, नवम नवम नवाम नवाम मतलब नई नई, विचारधारा मतलब विचारधारा, स्वीकृत मतलब स्वीकार करती है। मानव जीवन को शुद्ध करने के लिए यह समय अनुसार नई नई
विचारधारा को स्वीकार कर लेती है। नवाम शक्ति चा प्राप्य नोति। नवाम मतलब नई, शक्ति मतलब शक्ति, चा मतलब और, प्राप्त नोति मतलब प्राप्त करती है, और नई शक्ति प्राप्त करती है। अत्र मतलब यहाँ, दूराज्ञः मतलब दूर, दूराज्ञः, दूराज्ञः नाम दूराज्ञः, नास्ति मतलब नहीं है, इसमें दूराज्ञः नहीं है। यत् युक्ति युक्तम कल्याणकारी च अत्र तदत्र सहर्षम गृत्वा भवति। यत् मतलब जो, युक्ति संगत मतलब युक्ति संगत, कल्याणकारी मतलब कल्याणकार, कल्याण करने वाला, चा मतलब और, अत्र अदत्र मतलब वह, हर्ष मतलब हर्षित, सहर्ष, सहर्षम मतलब हर्ष सहित, गृहीत्वा मतलब ग्रहण, भवति मतलब होता है। जो युक्ति संगत और कल्याण करने वाला है, इसमें हर्ष सहित ग्रहण किया जाता है। आगे तस्यायाः गतिशीलतायाः रहस्यं मानव जीवनस्य शाश्वत मूल्येषु निहितम्। तस्यायाः नाम इसकी, गतिशीलताया मतलब गतिशीलता, रहस्यम मतलब रहस्य, मानव जीवनस्य मतलब मानव जीवन, शास्त्र मूल्येषु मतलब शास्त्र मूल्येषु मतलब मूल्यों में, निहितम मतलब हमेशा, निहितम मतलब उसमें है। इसकी गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन में सदा रहने वाले मूल्यों में स्थित है। तद यथा सत्यस्य प्रतिष्ठा सर्वभूतेषु संभवा विचारेषु औदार्यम आचार्यम दृढ़ता चेति। सर्वभूतेषु मतलब जैसे ही, सर्व संभव मतलब संभव होता है, विचारेश मतलब विचारों का, औदार्यम नाम उदारता, आचार्य नाम आचार, दृढ़ता मतलब दृढ़ता, चेति जैसे कि सत्य का सामना सभी प्राणियों के प्रति समान भाव और विचारों को रखना, और उदारता और आचारों में दृढ़ता। अगला देखते हैं बच्चों। अगला है इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली। महात्मा बुद्ध तीर्थक्रय पार्श्वनाथ शंकराचार्य कबीर गोस्वामी तुलसीदास। ये बच्चों किस पाठ से लिया गया है? ये बच्चों वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। तो इसका संदर्भ क्या लिखेंगे? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। अब इसका अनुवाद क्या लिखेंगे? इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली। इयम मतलब यह, नगरी मतलब नगरी, विविध धर्माणाम मतलब विविध धर्मों के, संगम स्थली मतलब मिलन का स्थान है। यह नगरी विविध धर्मों के मिलन का स्थान रही है। महात्मा बुद्ध तीर्थकर पार्श्वनाथ शंकराचार्य कबीर गोस्वामी तुलसीदास अन्य चा बहवः महात्मान अत्र आगत्य सवियान विचारान प्रासार्यान।
महात्मा बुद्ध, तीर्थकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास। अन्य मतलब अन्य नाम। और चा बहवह मतलब बहुत से। महात्मा नाम महात्मा। अत्र आगत्य मतलब यहाँ आकर। विचारान मतलब विचारों को। प्रासार्यन मतलब फैलाएं। महात्मा बुद्ध, तीर्थकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास और बहुत से महात्माओं ने यहाँ आकर अपने विचारों को फैलाया। न केवलं दर्शनेन साहित्ये धर्मे अपितु कलाक्षेत्रापि इयं नगरी विविधनाम कलानां शिल्पानाच कृते लोके विश्रुता। न केवलम दर्शनेन न केवल दर्शन। साहित्य में। धर्मों में ही नहीं। अपितु मतलब बल्कि। कला क्षेत्रे मतलब कला के क्षेत्र में। इयम मतलब यह। नगरी मतलब नगर। विविधा नाम मतलब विभिन्न। कला नाम मतलब कलाओं। शिल्पा नाच मतलब शिल्पाओं। कृते लोके मतलब के लिए। कृते लोके मतलब संसार। विश्रुता मतलब प्रसिद्ध है। न केवल दर्शन और साहित्य धर्म ही नहीं अपितु कला के क्षेत्र में भी यह नगरी विविध कलाओं शिल्पाओं के लिए संसार में प्रसिद्ध है। आगे है अत्रत्यः कौशेय शाटिका देशे देशे सर्वत्र अस्पृहन्ते। अत्रत्यः नाम यहाँ की। कौशेय शाटिका मतलब रेशमी साड़ियाँ। देशे देशे मतलब देश विदेश में। सर्वत्र मतलब सभी जगह। अस्पृहन्ते मतलब पसंद की जाती हैं। यहाँ की रेशमी साड़ियाँ देश विदेश में सभी जगह पसंद की जाती हैं। अत्रत्यः प्रासर मूर्तयः प्रार्थितः। अत्रत्य मतलब यहाँ अपनी। प्रासुर मूर्तियाँ मतलब मूर्तियाँ नाम मतलब मूर्ति। प्रतितः मतलब प्रसिद्ध है। यहाँ की मूर्तियाँ प्रसिद्ध हैं। इयं निजाम प्राचीनम परम्परम इदानीमापि परिपालयति। इयं नाम यह। निजी मतलब अपनी। प्राचीन मतलब पुरानी। परम्पराम मतलब परंपरा। इदानी मतलब इस समय भी। परिपालित मतलब पालन करती है। यह अपनी प्राचीन परंपरा का इस समय भी पालन करती है। तो बच्चों इसका अर्थ हो गया। तो बच्चों आप अगर इतना गद्यांश कर लेते हो तो इससे बाहर एक भी बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। ये बच्चों हर साल रिपीटेड की जाने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट गद्यांश थे जो हमने करा दिया। तो बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें। यह बच्चों इसका PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू।